संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। 31 मई तक के लिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में अब खरीफ की फसल बोनी है और अब लॉकडाउन के आगे बढ़ जाने से या लॉकडाउन के 3 चरणों के दौरान किसानों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी को लेकर हम मुरादनगर के सरना गांव में आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से छोटी छोटी अभी ज्वार की फसल यहाँ बोई हुई है, नई पैदावार हुई है। छोटी छोटी फसलों को अभी बोआ गया है, हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी छोटी ये ज्वार की फसल है, अभी तैयार होने में इसको समय लगेगा। आखिर किस तरीके से इस फसल को बोया गया है और क्या इन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान। सर, क्या नाम है आपका? मेरा फरीद अहमद। ये ज्वार की फसल आपको बोने में किस तरीके से दिक्कत हो रही है? इनको लॉकडाउन में क्या दिक्कत आ रही है सामने? ये पहली बात तो कई बार बारिश हो गई है और बीज नहीं मिल पाया। बीज मिला, 3 दफा बीज दिया, एक दफा बो दिया, नहीं पैदा हुई। पता नहीं गंदा बीज, कैसा बीज, किसने कैसा कैसा रखा हुआ दिया है, नहीं हुई। दोबारा बीज लाए, पहले 45 रुपए किलो का बता दिया, अब 100 रुपए किलो का ला कर बोया, वो भी कम हुआ, नहीं हुआ। दोबारा ला रहे हैं, अपने को जी 70 रुपए किलो ले जाओ। 70 रुपए किलो का लगा, अभी दोबारा में बोया है। बारिश ने ठप कर दिया। जो बारिश हुई थी, बारिश ने ठप कर दिया और बारिश की वजह से ये हमारा ठप हो गया, खेत नहीं निकल रहा कुछ भी। लॉकडाउन की वजह से कह सकते हैं कि जो बीज महंगा भी हुआ है और अच्छा नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो बीज जहां से आना था वहां से नहीं आ पाया। कुछ व्यापारी लोगों को जो पुराना बीज रखा हुआ था, उन लोगों ने वो महंगा करके दिया या जैसे भी दिया, क्या उसकी वजह से नहीं उपज पाया ये बीज, तो वो बीज नहीं, खेत में नहीं पैदा हो रही। कहाँ से आता है बीज, कहाँ से नहीं आ पा रहा है? मतलब रामगंज से आता है, कानपुर से आता है, ज्यादातर तो हमारे इलाकों में इधर का ही बीज बोया जाता है। तो अब खरीफ की फसल का मौसम है आगे चल के, तो दिक्कतें फिर सभी बीजों में आएंगी आपको। सब बीजों में आ रही हैं, सब में, किसी में उग नहीं रहा, नहीं चल रहा, तो बताओ क्या करे। एक भी टाइम के बिना उसके मौसम के बारिश ने भी तो ठप कर दिया है और नहीं हो पा रहा। कुछ हमारे खेतों में ये जंगली जानवर जो हैं, इन्होंने सत्यानाश कर रखा, कुछ नहीं हो पा रहा। सब जो थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो ये जानवर खा जाते हैं। लॉकडाउन अब जैसे कि आगे बढ़ गया है, तो फिर ज्वार की फर्क पर कोई, जो आपकी फसल बोई हुई है, कुछ फर्क पड़ेगा आपसे लॉकडाउन? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब ये नहीं होगा तो दोबारा बीज कहाँ से आएगा? बाहर से तो आने का नहीं। वही लोग, व्यापारी लोग, वही हमें बीज देंगे, तो वो बीज ही दोबारा क्या नाम है, कैसे बोले फिर से, तो खेत खाली रहेंगे। फिर कह सकते हैं जानवरों, जिस तरीके आप बताएं नुकसान हो रहा है, बीज सही नहीं मिल पा रहा है, 3 बार आप फसल बो रहे हैं, बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, तो इस बार चारा महंगा भी हो सकता है पशुओं के लिए। देखो, जब नहीं होगा तो चारा महंगा होगा। अगर जो नहीं मिलेगा, चारा नहीं उगेगा, तो जानवरों को महंगा होगा, फिर नहीं मिलेगा तो महंगा ही हो जाएगा ना चारा। कह सकते हैं लॉकडाउन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, हाँ बिल्कुल, दिक्कत का सामना तो हर आदमी को करना पड़ा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो अच्छा ही कर रहे हैं इस बारे में, उस चीज को भी आप देख लेना चाहिए। सभी हर चीज में सबको देख लेना चाहिए। मगर क्या करें, लॉकडाउन तो मानना पड़ेगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा तो इस चीज को रखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। किसान ने हमें बताया कि उन्होंने ज्वार की फसल बोई हुई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो बाहर जगह से, अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से अच्छा बीज आता था, वो नहीं आ पा रहा है। इनको पुराना रखा हुआ बीज इनको मिल रहा है, शायद इनको ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने 3 बार फसल बोई है, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं हो पाई है। साथ ही इनका कहना है कि बीज जो है पहले के मुकाबले इस बार थोड़ा महंगा है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।